मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, उनसे हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। आज का दिन शुरू हुआ मेरे पहले व्लॉग से। काफ़ी हैरत की बात है, व्लॉग पहला है लेकिन देहरादून में दिन आखिरी। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। मैं पिछले 7 साल से इस खूबसूरत शहर में हूँ। यहाँ की खूबसूरत सुबह और किताबों में लिखे लफ्ज़ और चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ें मुझे अपने गांव की याद दिलाती है। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके को छोड़कर मैंने तपोवन में रहना इसलिए शुरू किया था क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है। ये सामने आप घर देखो, ये एक अंकल का है जहाँ पे अंकल आंटी और उनका लड़का रहते हैं। इन्होंने एक बगीचा है छोटा सा, और इतना सुकून है अंकल की लाइफ में। और अंकल चाहे तो उसमें और कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करके पैसे कमा सकते थे, लेकिन नहीं। पर ये एहसास, ये सामने देखो आप, ये बगल में घर है, यहाँ पे गाय बंधी हुई है, बछड़ा, और घर में इन्होंने डॉगी रखा हुआ है। बहुत सुकून था इस जगह पर। चलते अपना अच्छा टाइम बीता है इस शहर में। इस शहर ने और किसी चीज से, अच्छी चीज से नवाजा हो या ना हो, लेकिन भाई सुकून बहुत रहा है कि जिस चीज की चाह में यहाँ आए थे वो चीज या फिर वो ख्वाब मुकर्रर कर दिया हो इस शहर ने। ऐसा तो नहीं हुआ। इतना प्यार हो गया इतने टाइम में इस शहर से। आएंगे जरूर एक दिन। ये खाली जेबें लेके जा रहे हैं, लेकिन भर के आना ही है इनको। यहाँ की मिट्टी की महक अलग है, यहाँ का सुकून, वादियों का, ये चीजें दुखेंगी। दिल उदास है आज अंदर से काफी ज्यादा, क्योंकि बहुत लगाव हो गया था इस शहर से। सोचा तो था नहीं कभी छोड़ेंगे इस शहर को, लेकिन जिंदगी में कुछ फैसले जरूरी होते हैं, समय पे ले लिए जाए तो बेहतर है। अब आप सोच रहे होंगे पिछले 7 साल में मैंने किया क्या है यहाँ पे, हैं? तो अभी तुम्हें बाहर लेके चलता हूं। मैंने अभी बाहर मैंने कुछ रखा हुआ है, दिखाता हूं तुम्हें मैंने 7 साल यहाँ क्या किया है। और ये भी बताऊंगा मेरे को क्या मिला है उसके बदले। चलो पहले तुम्हें बाहर दिखाता हूँ कि पिछले 7 साल में मैंने यहाँ किया क्या है। ये जो सामने तुम देख रहे हो, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। ये देख रहे हो तुम अंदर, पिछले 7 साल की मेहनत है। पता नहीं कितने रजिस्टर इसमें भरे हुए होंगे, कितनी कापियां लिख लिख के काली कर दी होगी। अब इस पे वो लोग सवाल पूछेंगे जिन्होंने कभी किताब उठा के भी नहीं देखी होगी, क्या ही पढ़ा होगा इसने, वो सवाल उठा देंगे हमारे ऊपर। पर कभी कभी इंसान को ये चीज समझनी चाहिए कि या तो इंसान समझ जाए कि हाँ, जो चीज तुम्हारी किस्मत तुम्हें दे रही है उसे एक्सेप्ट कर ले, या फिर उस अपनी जिद को मुकर्रर करने के लिए ये जिद उसको, मतलब ये डिसीजन उसे ले लेना चाहिए कि अब जो भी होगा देख लूंगा, मिलेगा तो वही मिलेगा, नहीं मिलेगा तो और कुछ, मुझे गवारा नहीं है। जो चीज चाहिए वही चाहिए। बहुत मेहनत करी यार पिछले 7 सालों में, यहाँ पढ़ाई करी अच्छे से, मेहनत करके दिल लगा के एक सरकारी नौकरी भी मिली, सब इंस्पेक्टर की। अब सोच रहे होंगे कुछ लोग तो बोलते भी हैं कि हाँ यार ये वो। लेकिन हर चीज, हर इंसान के जीवन में हर चीज की अलग अहमियत होती है। जैसे कुछ लोग हैं जिनके लिए कुछ, शायद मैं वो नौकरी अगर ना छोड़ता या मैं ना ज्वाइन करता तो किसी के लिए बहुत अहमियत होगी उस नौकरी की। और लोग बोलते भी हैं कि तुझको पछतावा होता है। पछतावा तो नहीं होता मेरे को, बस दुख इस बात का है जो चीज मेरे को चाहिए थी वो मेरे को अभी तक मिली नहीं है।
ऑलरेडी 3 से 4 मेंस दे चुका हूं। कभी कुछ कभी कुछ जान लेके रख 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 दी है इसने 1-2 नंबर ने। लेकिन ये मेरे माता पिता का सपना था, और कहीं ना कहीं मेरा भी। कहीं ना कहीं मैं इसलिए बोल रहा हूं कि करना तो मैं कुछ और ही चाहता था, लेकिन जिंदगी में सिक्योरिटीज हम लोग देखते हैं। हम देखते हैं कि कहाँ हमारी जिंदगी में हमें सिक्योरिटी मिल रही है। हम बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ ये किया या ये किया। गलती हमारे पेरेंट्स की नहीं होती भाई, हम भी इन्वॉल्व होते हैं इस चीज में, क्योंकि हाँ, हामी हमने भी भरी होती है। हम भी पूरी तरह ना नहीं कर पाते। शायद इज्जत समझ लो पेरेंट्स की, या ये समझ लो कि यार तुम एक आज्ञाकारी बेटा बनना चाहते हो, या फिर लोग तुम अपनी बेइज्जती को नहीं झेल सकते। मेन चीज, तुम चाहते हो लोग तुम्हारी इज्जत करें। उस इज्जत में तुम ऐसे डिसीजंस ले लेते हो। वहां तुम्हारे पेरेंट्स की गलती नहीं है, वहां तुम्हारा लालच है कि तुम इज्जत के उस रवैये का, के मतलब जो रवैया बदलने वाला था, तुम उसके डर से तुमने ना नहीं की उन चीजों को जो तुम नहीं करना चाहते थे, और उन चीजों को तुमने नहीं किया जो तुम्हें करनी थी। कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि भाई मेरा बेटा गरीब रहे। बाप हमेशा इसलिए बोलता है ये बातें कि सोचता है, उसको फिक्र रहती है कि मेरे बिना इसका क्या बनेगा। जिस दिन उसको इस सवाल का जवाब तुम दे दो, उसको लगने लग जाए कि हाँ, ये इतना मजबूत हो गया है मन से भी, और कि संभाल लेगा, कर लेगा, उस दिन से रुकना बंद कर देगा वो इंसान। ऐसा है। उसको दिक्कत, आप उसको दुश्मन थोड़ी है, बस वो डरता है इस चीज से कि यार अभी तो मैं हूं, मैं कर रहा हूं सब चीजें, इसको दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे बिना इसका क्या बनेगा। जिस दिन ये सवाल उसके दिमाग से हमने, कोई भी हो इसमें, जो भी बंदा परेशान है चीजों से, कुछ करना चाहता है लेकिन पेरेंट्स नहीं मानते हैं, मैं भी उनमें से एक हूं। काफी अरसे से कुछ अलग करना चाहता था, लेकिन नहीं, मुझे मेरे लालच ने मारा। कहीं ना कहीं मैं भी चाहता था कि नौकरी हो जाएगी, सिक्योरिटी हो जाएगी। कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि मेरे पेरेंट्स भी यही चाहते हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है, पेरेंट्स सही हैं, पेरेंट्स सही होते हैं, उन चीजों को बाद में कर लूंगा, क्योंकि उनको मैं बाद में भी कर सकता हूँ, मेरे को ऐसा लगता था। लेकिन नहीं, जो टाइम बीत जाता है वो लौट के नहीं आता भाई। और मैं इस बात को बड़े भरोसे से कह सकता हूं कि जितना समय मैंने इस चीज में दिया, हालांकि वो चीज मेरे को मिली नहीं है, वो पोस्ट मेरे को मिली नहीं है जो मेरे को चाहिए थी। अगर मैं अपनी इंस्टा की अपनी हाइलाइट्स खोलूं तो उसमें आज भी एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की गाड़ी की फोटो पड़ी होगी, जो मैं जब यहां पे आया था तब मैंने पोस्ट करी थी। ठीक है, तो वो अभी भी होगी इसमें। वो तो मेरे को मिली नहीं है अब तक। जो किस्मत ने दिया वो मैंने ठुकरा दिया, क्योंकि मन में ये था कि अब जो चीज मेरे को चाहिए थी पेरेंट्स के नजरिए में, कि जिसमें जो पेरेंट्स चाहते थे कि हाँ गवर्नमेंट जॉब लगे, उनकी भी ख्वाहिश पूरी हो रही थी और मेरे को भी मनपसंद चीजें मिल जाती। लेकिन जीवन है ना भाई, पहले मैं मेहनत उसमें किस्मत में मानता नहीं था कि जो मेहनत करता है उसकी को मिलता है। हाँ ये बात सच है, जो मेहनत करता है उसी को मिलता है, लेकिन मेहनत करने वालों में से भी कुछ को मिलता है। ये सबक मैंने सीखा नसीब के बारे में। दूसरा, शिद्दत। जिस काम को तुम
किसी और के चाहने से कर रहे हो या पैसे के इंटरेस्ट से कर रहे हो, उसको तुम ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाओगे। अगर वो तुम्हें मिल जाती है तो ठीक है, एक टाइम के बाद तुम्हें बोझ बन जाती है तुम्हारे ऊपर, ये क्या काम है। कोई तुम्हारे इंटरेस्ट की चीज है या काम है जो तुम करना चाहते हो, वो तुम्हें काम नहीं लगेगा, उसमें सारे तुम्हारे ऐसे असफल होने के चांसेस ही बहुत कम होते हैं। और हो भी गए तो तुम दूसरे का दोष नहीं दे सकते, हुए तो अपनी किस्मत से हुए या अपनी मेहनत में कहीं कमी छोड़ी, दूसरे के काम में तुम दोष डाल देते हो पेरेंट्स पे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी रजा होती है उसमें, हमने भी हामी भरी होती है कि हाँ चलो मैं ये काम कर लेता हूं। मुद्दा कहाँ आता है, सिर्फ दो चीजें होती हैं जिनको मैं, एक होता है कि सम्मान को ठेस, और दूसरा रिश्तों पे चोट लगना। तो सबसे बड़ा पंगा है इन रिलेशनशिप का, कि हाँ हमारे रिश्तेदार क्या करेंगे, हमारे लोग क्या कहेंगे, हमारे माँ बाप को। दूसरा होता है फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी। फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी मतलब है कि तुमको खुद पे ही इतना भरोसा नहीं है कि हाँ तुम अपने को कम आंकते हो, यार मैं क्या ही हूं, क्या ही करूंगा, मैं क्या ही कर पाऊंगा। तो ये दो चीजें होती हैं जिससे तुम डट के डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन आज डिसीजन ले लिया गया है, छोड़ के तो जा रहा हूं इस शहर को, लौटूंगा जरूर। लेकिन जो बात मैंने बोली है, आज ये जेब खाली है, ये भरी हुई होंगी। अंदर दुख है इस चीज का कि हाँ इस शहर को, इस नायाब शहर को छोड़कर जाना पड़ रहा है। मैं चाहता तो अभी रुक सकता था, पेरेंट्स से पैसे लेके यहाँ रुक जाता। दे ही रहे हैं, पिछले 7 साल से दे रहे हैं। लेकिन जब तक पढ़ रहे थे तब तक मन करता था लेने का कि हाँ घर से पैसे ले। मेंस के बाद, सीजीएल का मेंस देने के बाद जनवरी में मैंने किताब नहीं उठाई। उस दिन से जब भी घर से पैसे मांगता हूं तो दिल ये कहता है कि यार, और किताब उठाने का रीजन ये नहीं है कि हाँ मौज मस्ती कर रहे हैं, पढ़ा नहीं जाता। 7 साल हो गए उन चीजों को पढ़ते पढ़ते। मन को ये बात पचती भी नहीं है कि यार पैसे क्यों ले रहा है घर से जब नहीं पढ़ रहा था। कि पिछले 5 4 6 सालों में कुछ ही टाइम होगा ऐसा, एग्जाम के बाद 1 2 महीने जो हमें मिलते होंगे गैप के, जो कंपटीशन वाला बच्चा होता है ना, उसके ना प्रेशर इतना होता है कि हाँ चाह के भी वो मजे नहीं कर पाता। क्योंकि वो सीट जो है ना, सीट है उसके लिए बहुत, तुम अपना टाइम खराब करोगे तो उसके लिए कोई ना कोई बैठा है। और सीट बचती कितनी है, कुछ बिक जाती हैं, ठीक है, कुछ रिपीटर्स खराब कर देते हैं, जो बच्ची को चाहिए उसमें से मिल पाती है। जिसका दिन अच्छा होता है, कुछ ऐसे होते हैं। लेकिन लगता मेहनत वाला ही है, लगेगा मेहनत वालों में से, बिना मेहनत वालों में से तो वही लगते हैं जो रिश्वत से लगते हैं। ये बात झूठी है कि हाँ इसकी तो किस्मत थी ये लग गया, नहीं, सिर्फ किस्मत से नहीं लगता मेरे भाई। जिसके पास ये दोनों चाबियां होंगी, नसीब और मेहनत की, वही इस ताले को खोल पाएगा। और मैंने जैसे बताया कि मैं सब इंस्पेक्टर की जॉब छोड़ के आ गया था, उसका रीजन ये था कि वहां जाके मेरे को एक चीज रियलाइज हुई, जिंदगी में कितने भी सफल हो जाओ तुम, जब तक तुम्हारे अंदर की आत्मा संतुष्ट नहीं होती है ना, चाहे वो कितना छोटा काम हो या बड़ा काम हो, तब तक तुम सफल नहीं हो। मेरे खाते में आराम से 60,000 रुपये आ रहे थे, 55 60, रिश्तेदारों ने बोला, अब भी बोलते हैं कि क्या जरूरत थी, क्यों छोड़ दी, बाप कर रहा है पता लग रहा है।
तुम्हें लग जाएगा पता जब तक घर वाले दे रहे हैं। मैं तुम्हें रियलिटी बता दूं, वहां उस 50-55 हजार रुपए में से मैंने एक ऑरेंज कलर की क्रीम का बिस्किट आता है, सिर्फ वो लिया था मैंने सैलरी में से, वरना मैंने सैलरी में से एक पैसा मेरा खर्च करने का मन नहीं करता था। बच्चे शूज मंगा रहे हैं, प्रोटीन मंगा रहे हैं, सब चीजें, मतलब सोचो मेरे को कितना शौक है फिटनेस का, सब चीज का। लेकिन वहां मेरा हाल ऐसा हो गया था कि वो काम मेरे को, अब मैं यार सोशल बंदा हूं, उसमें लाइफ सोशल थी ही नहीं। वो काम मेरी, मतलब कुछ भी कहो, अब मैं सिंपैथी गेन नहीं करना चाहता किसी से कि हाँ तुम्हें लगे कि मैं सिंपैथी के बारे लिए बातें कर रहा हूँ। सिंपैथी से दुनिया में कुछ होता भी नहीं है। सिंपैथी और कमजोरी बन जाती है इंसान की। 2 बार तुमने किसी के सामने बातें की, यार मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरा ये नहीं हो रहा, तो तुम्हें बताता है कुछ नहीं भाई, सब हो जाएगा, टाइम पे सब होता है, चीजें ये हो जाती हैं, ऐसे हो जाती है। कुछ नहीं होता भाई, सिंपैथी से कुछ नहीं होता। तुम्हें टफ डिसीजंस लाइफ में लेने पड़ते हैं और उन पे काम करना पड़ता है। बेइज्जती झेलनी पड़ती है, 4 लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, तब जाके काम होता है। अभी 8 मई को मैं 25 साल का हो जाऊंगा, और ये वादा है मेरा मेरे से। 30 साल का जब यहां लौटूंगा ना मैं, सोचना नहीं पड़ेगा यहां कुछ खरीदने के लिए। बाकी चलो यार, अच्छी बीती इस शहर में, बहुत गहरी यादें हैं, इस शहर से जुड़ाव है। ये तो मैं कई शहरों में रहा हूँ, दिल्ली, चंडीगढ़, लेकिन जो सुकून यहाँ की वादियों में, कितना भी तनाव हो इंसान का, कुछ भी हो, 2 घड़ी बैठ जाओ जाके ऊपर पहाड़ों पे, उस परमात्मा का नाम ले लो, छोड़ दो थोड़ी चीजें, मन ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। तो उलझने हो, मेरी माँ दुआएं करती है मेरे लिए, बाप मेरा परेशान रहता है कि हाँ बेटे की नौकरी लग जाएगी। सबसे ज्यादा परेशान मैं रहता हूँ यार, ये क्यों परेशान है मेरे लिए, इन बेचारों की क्या गलती है। क्योंकि वो सिर्फ नौकरी तक सोचते हैं, गलती उनकी भी नहीं है, उन्होंने एक बहुत ऐसा टाइम बिताया होता है हमारे माँ बाप ने, जो हाँ हम सोच भी नहीं सकते, वो उस हिसाब से सोचते हैं। उनको लगता है कि हाँ उनको हमसे ज्यादा तजुर्बा है, और उनको लगता नहीं है, ऐसा है, उनको हमसे ज्यादा तजुर्बा है। लेकिन तजुर्बा समय के हिसाब से बदलता है भाई। मैं मान हम मानना पड़ेगी यह बात कि हमारे माँ बाप को हमसे ज्यादा तजुर्बा है, लेकिन हर समय अलग होता है। उनके टाइम पे क्या समय था, आज का टाइम कितना समय है, क्या है। उस टाइम 10 लोग पढ़ते थे, अगर 100 में से, या 100 में से 10 तो नहीं, चलो पढ़ते भी कितने होंगे, 50 में से 10 मान लो, तो उनमें से पता है कि हाँ अगर कोई अच्छे से पढ़ रहा है तो नौकरी मिल ही जानी है। अब टाइम ऐसा है, सीट नौकरियां कम हो गई हैं, और पढ़ने वाले आपको पता ही है। दूसरा, कहीं ना कहीं माइंडसेट का बहुत फर्क होता है। मेरा जॉब का माइंडसेट पहले से ही नहीं था, कहीं ना कहीं ये सोचता था कि जॉब से फंड्स एक्वायर करूंगा और उनको काम में इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन शायद यही सोच मेरी गलत थी, और इसी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, अपने 7 साल खराब कर चुका हूँ। जॉब ठीक है, अच्छा है, और जॉब अच्छी है, सिक्योरिटी है, लेकिन मिल जाए तो एक समय तक, वरना पूरा जीवन, मैं 7 साल सोचता हूँ कि इसमें दे दिए कि 7 साल अगर एक किसी काम को सीख के लगन से करता तो एक्सपर्ट बन जाता है भाई 7 साल में तो बंदा। लेकिन ये इंसान की फितरत है, हमेशा इंसान को गिले शिकवे रहते हैं बीती हुई जिंदगी से।
लेकिन असल में ये बात है कि गिले शिकवे करने से कुछ नहीं होता। बीते हुए कल को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम किसी चीज को बदल सकते हैं वो है हमारा आज। उसके लिए डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जिल्लत झेलनी पड़ती है। आओ मोहित, मेरे भाई, मेरी जान, बे रह लगा मेरे बिना तू। अरे जी लग जाएगा तेरा, बता तो दे मुझे। हैं? जी लग जाएगा तेरा, मेरे बिना रह लगा मुझे, जी लग जाएगा। हैं? ओए, मुझे नहीं मिलने की साले, मैं सोचूंगा किसे परेशान करूंगा। हम्म, ये मुझे सोचना पड़ेगा मैं किसे परेशान करूं। हैं? अब इन्हें तो ऐसा परेशान कर दिया मुझे। उसका तो क्या ही मैं वो करूं। हैं? अब जाना तो है ही, चलो चलें। ये पैसे जोड़े हैं हमने, एक पैसे जोड़ा, हम कह रहा हूँ ये रद्दी जोड़ी है पिछले 7 साल में, देख। नहीं देख तो, इसमें एसएसबी की फोटोज हैं। ए, ये जुड़ा है हमसे। एसएसबी तीन, 2 एसएसबी, 5 मेंस, 3 सीजीएल के, 2 सीएचएसएल के, 1 सीपीओ का, 5 क्या 6 हो गए शायद, और 1 जॉब। शिकवा किसी चीज से नहीं है, शिकवा बस खुद से है। खुद से ही ये शिकवा है, ये गिले हैं शिकवे कि मजबूत मन करके डिसीजन नहीं लिए, थोड़ी जिल्लत झेलनी पड़ती, थोड़े दिन के लिए कुपूत ही सही सपूत की बजाय। लोगों के लिए बुरा ही सही, लेकिन जिंदगी है। जैसा मैंने बताया, गुजरे हुए समय का हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ कर सकते हैं तो आज का। कल अलविदा बोल देना है शहर को, बाकी व्लॉग ऐसे ही चलता रहेगा। मेरी बातें ऐसी सुनती रहेंगी आपके कानों में। ये सफर शुरू हो तो गया है। कभी कभी मेरे को लगता है कि मुझे अपना जो अंदाज है वो मेरे से छूट जाता है, जो सहारनपुर वाला है, लेकिन सुनता तो है आवाज में कभी ना कभी। अबे यार, ये ऐसे फंस के बैठ गए हैं जैसे हम इस शहर में फंस के बैठे हैं, निकलना मुश्किल हो रहा है, दिल से नहीं निकल रहा शहर। कोई नहीं, कल हम भी निकल जाएंगे, धीरे धीरे ये भी निकल जाएंगे। जाना सुबह था पर शाम को ही निकलना पड़ा, क्योंकि भाई शाम को आ गया था, तो शाम को ही निकल गए हम वहाँ से। ये मेरा दोस्त है, ज़रा इसकी बातें सुनो आप, क्या क्या बोल रहा है। ये विदाई बहुत मुश्किल थी दोस्त, एक भाई के साथ रहना पिछले 7 साल से, 8 9 10 साल से बल्कि मेरे साथ है पिछले साल। यार दोस्तों का ऐसा होता है कि भाई भीड़ बहुत होती है, जब हम जर्नी स्टार्ट करते हैं लाइफ की बहुत भीड़ होती है। स्कूल में मिलेंगे दोस्त, कॉलेज में मिलेंगे, लेकिन भाई किसी के साथ किसी बात पे, किसी के साथ किसी, मतलब आखिर में ना किसी की कुछ कमियां निकलती हैं, किसी की कुछ, किसी में कुछ कमियां निकलती हैं, लेकिन लाख कमियों के बाद जो जुड़ा रहता है इंसान, वो इंसान होता है आपका जिगरी यार। कुर्सी पे किया इधर लिया, तो तुम्हारे अंदर कुर्सी बाद में लेते जाएंगे। हर चीज़ को, मतलब बस कुर्सी में जगह नहीं है, कुर्सी क्या ही बोलूँ अब यार भाई के लिए मैं, बस भगवान करे अपनी दोस्ती को नज़र ना लगे किसी की भी। बाकी फिर इस शहर को अलविदा दिया, भाई को गले मिल के निकल पड़ा मैं यहाँ से। निकल के रात को अपना अपनी साइड ले ली। सर्वे चौक है यहाँ पे भाई, पूरी कोचिंग वगैरह कंप्लीट की है। पूरा टाइम मैं सोच रहा था कि यार कि यही वो जगह है जहाँ डेली आ जाया करते थे। उसके बाद निकल के हम पहुँच ही गए थे, रात को हम अपनी बुआ जी के यहाँ रुके।
लेकिन सुबह उठे तो इन दोनों ने उठते ही क्या किया, लोग सवेरे उठ के चाय भाई पबजी खेलना स्टार्ट कर नाश्ता दिया। करें। ये बीमारी भाई साहब आधे इंडिया को होगी, पबजी वाली, कि सुबह नाश्ते में पबजी चाहिए। बीमारी मन नहीं तो पबजी का तो फिर भी ठीक है, टिकटॉक वाली बीमारी ना लगे। सुबह खेले, उसके बाद ले सामान वामान लेने गए हम शॉप पे। चलो अब जा यार, लेट हो रहे हैं। सामान वामान लेने के बाद 11 बजा दे तुमने ही, 10 बजे तो सो के उठा है, फिर सवेरे पबजी खेल लो। अब जल्दी घेर की साइड को अपने यहाँ एक बुआजी के यहाँ जो बंदा काम करता है वो कहने लगा, भाई आपके लिए सुबह मच्छी का मसाला तैयार रखूँगा, आप मच्छी बना दें, फिश करी बनाते हैं। कहा भाई ठीक है। अब जाके मैंने पूछा, तुझे मच्छी का देखा। मसाला तैयार करने को कहा, तुमने यो चिनाई का मसाला तैयार कर दिया है। तो भाई मच्छी के मसाले की जगह तो तुमने देख ही लिया, चिनाई का मसाला मुस्ताज ने बना के रख दिया था। तो हम निकल पड़े अपना वहाँ से कि चलो भाई अब निकलते हैं। तो हम टाइम से निकल गए वहाँ से। उसके बाद हम वही जो कोटा साहिब वाला हाईवे है, ज़बरदस्त रास्ता है, बिल्कुल मज़ा आ जाता है, इस पर भी पहाड़ हैं। और उसके बाद हम अपना नारायणगढ़ अपने फार्म पे पहुँच गए थे। फार्म से भी निकलना था हमें कुछ टाइम बाद, तो इसलिए फार्म पे अपना पहुंचने के बाद हमने क्या किया, फार्म पे देखा कि यार तोड़ी आई हुई है, क्योंकि तोड़ी अब कंपोस्ट तैयार हुई। तो हमने जो गाड़ी घुसाई, वो जो फार्म का वो है पीछे वाला गेट है, उससे घुसाई हमने गाड़ी, आगे से तो एंट्री हो नहीं सकती थी। तो देखो भाई पीछे ये है कि फार्म में आपको देखा, ये पता है गाँव वाले बंदे मेहनत करते हैं। देखो सामने मेहनत कर रहे थे बंदे, भाई चलती रहती है, काम कर रहे हैं लोग, खा रहे हैं, कमा रहे हैं। ऐसी ज़िंदगी कट जाती है, लोग खाते कमाते हैं। कोई कैसे कर रहा है काम, कोई कैसे कर रहा है। लेकिन एक बात ज़िंदगी में ज़रूर समझ में आ गई है कि मेहनत से पैसा नहीं है, दिमाग से पैसा है। मेहनत तो भाई मज़दूर से ज़्यादा कोई करता ही नहीं है। पैसे ज़्यादा वही कमाओगा जो दिमाग लगाओगा। तो यह बात बहुत जहन में उतरी, हर जगह से देख के पता चल रही है बात। लेकिन ये टाइम हो गया आदमी का, किसी को कुछ करना पड़े, किसी को कुछ करना पड़े, लेकिन काम चुनना एक टाइम तक आदमी के हाथ में नहीं होता। लेकिन एक टाइम तक हाथ में आ जा बंदे के काम, हाँ मुझे यो काम करना। काम सबको करना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं है जिसे काम बिना काम किए लाइफ कट जाएगी। सबको करना पड़े जिंदगी में काम, बस ये है काम चुनना, जो एक बड़ा डिसीजन है। आखिर मैं अपने जगह पे पहुंच ही गया था, मैंने अपना सामान वामान रखा, बाकी सब डिटेल अब तो मेरे शब्द आपके कानों में गूंजते रहेंगे। धन्यवाद, अगले ब्लॉग में मिलते हैं।